हाय एवरीवन, दिस इज़ ऋषु एंड यू आर वाचिंग जीके वाले की पाठशाला। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक। ठीक है, इस टॉपिक को हम 3 या 4 पार्ट में करेंगे। ठीक है, और इनसे एग्जाम्स में आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो के अंत में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बुक है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके लेखक थे चाणक्य और ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जैसा कि आप इसको चित्र में देख पा रहे हैं तो थोड़ा इजीली आपको स्मरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजतरंगिणी। यह कल्हण ने लिखी थी और इसकी भाषा भी संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट है चचनामा। चचनामा का लेखक है अली अहमद और ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। यह सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक को फतेहनामा सिंध भी कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। ये तो सबने सुना होगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाई ने लिखी थी। ठीक है, यह 2500 पृष्ठों का एक ग्रंथ टाइप था। ठीक है, तो इसलिए याद रखने ज़रूरी है कि पृथ्वीराज रासो पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो पुस्तक थी वो हेरोडोट्स ने लिखी थी। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। वैसे ये यूनान के इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, अष्टाध्यायी। यह महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है हर्षचरित्र। यह बाणभट्ट ने लिखी थी और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ था जो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन पर आधारित था। ठीक है, और कादम्बरी भी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। हुमायूंनामा जो था वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेमचंद की पुस्तकें। प्रेमचंद की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो हम याद कर लेंगे डायरेक्टली, जैसे गोदान हो गई, निर्मला हो गई, प्रेम पचीसी, कर्म भूमि और रंगभूमि। ठीक है, ये प्रेमचंद की कुछ पुस्तकें थी इंपॉर्टेंट। शतरंज के खिलाड़ी कभी बार पूछ लेता है एग्जाम में, शतरंज के खिलाड़ी किसने लिखी थी। ठीक है, ये कहानी थी शतरंज के खिलाड़ी जो वो भी प्रेमचंद ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अकबरनामा। पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ऐसी बुक थी अकबरनामा। इसको अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और आईने अकबरी ये भी अबुल फजल ने ही लिखा था। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री ये बुक प्लिनी ने लिखी थी। ठीक है, और इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने, और चंडालिका और घर और बाहर ये दोनों लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बाबरनामा। बाबरनामा लिखा था खुद बाबर ने। ये इसमें बाबर के कार्यों का बखान वगैरह किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है तुज़क ए जहांगीर। तुज़क ए जहांगीर लिखी थी, ये पुस्तक जहांगीर खुद के स्वयं के द्वारा लिखी गई थी। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। 10 कुमार चरितम दंडी, मुद्राक्षस विशाखादत्त, गीत गोविंद का लेखक है जयदेव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं देवदास। देवदास ये पुस्तक लिखी गई थी शरद चंद्र चटर्जी थे और ये बंगाली भाषा में एक रोमांटिक कहानी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश। यह पुस्तक दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी। प्रेम वाटिका रसखान में, अंधा युग धर्मवीर भारती, विनय पत्रिका तुलसीदास। इस पर मार्क कर लेना, विनय पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। द वाइट टाइगर और लास्ट मैन इन द टावर ये अरविंद अडिग द्वारा लिखी गई थी। द वाइट टाइगर और लास्ट मैन इन द टावर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से याद करना, द वाइट टाइगर और लास्ट मैन इन द टावर, अरविंद अडिग। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी मेरे सपनों का भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे सपनों का भारत किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की खोज। ये भारत की खोज किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी और विश्व इतिहास की झलक भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर शॉट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देके ज़रूर बताइए। आई एम नॉट मसीहा पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं MS धोनी, युवराज सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद, सोनू सूद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।